राधे एवरीवन। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजे का टाइम होगा। तो बस मैं आज घर में कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबको पता है पंडित जी जो है ना बाहर का नहीं खाते। बाहर का सेंस मतलब किसी शादी विवाह में कोई फंक्शन हो वहाँ पर खाना नहीं खाते हैं। और बाहर भी जो ना जो ठेले वगैरह लगे रहते हैं कहीं भी मतलब बाहर का खाना नहीं खाते हैं, वो केवल घर का बना हुआ खाना खाते हैं। तो आज जो है ना मैं घर में पानी पूरी बना रही हूँ। वैसे हम लोग तो मार्केट में जाके खा ही लेते हैं, हम लोगों का तो बिल्कुल मन भर जाता है खा खा कर, लेकिन हाँ ये नहीं खाते हैं तो बस इनके लिए ही आज पानी पूरी बन रही है। ऐसा नहीं है कि ये अकेले ही खाएंगे, हम लोग भी साथ में खाने वाले हैं। तो मैं जो है ना सूजी वाले जो गोलगप्पे होते हैं ना वो बनाती हूँ। थोड़ा जल्दी बन जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं। आटे वाले थोड़े मुझसे गड़बड़ हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है थोड़ा सा आपको बता दूँ, वैसे तो आपको आता होगा। मैंने सूजी ली है, सूजी मेरे पास थोड़ी मोटी वाली सूजी थी। इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, इसीलिए थोड़ा पीला पीला हो गया है। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। हम लोग थोड़ा सा अब बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है खाते ही नहीं है, खाते तो हैं लेकिन थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि उसको बंद कर दें। तो इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला, सॉरी सरसों का तेल डाला है। और बस इसको इस तरह से मैं गरम हल्का गुनगुने पानी से जो है ना इस तरह से मैं इसको गूंद के रख दूंगी और फिर मैं 1 घंटे बाद इसको बनाऊंगी। और इसके बाद जो है ना मुझे लंच भी बनाना है, मतलब ये खाना वगैरह नहीं हुआ है। आज मैंने नाश्ता बना लिया था तो खाना हमारा थोड़ा लेट ही होगा। आज जो है ना मैं मार्केट भी गई थी तो वहाँ से जो है ना ये सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ। लौकी, तुरई, परमल और भिंडी नहीं लाई हूँ आज। और यहाँ पे खीरे भी लेकर आई हूँ, नींबू लेकर आई हूँ, टमाटर, पालक, धनिया और पुदीना भी लाना था लेकिन मुझे मिला नहीं तो नहीं लेकर आई। फल में केवल मैं केले लेकर आई हूँ। आम हम लोग खाते हैं लेकिन थोड़ा कम खाते हैं क्योंकि आम से वजन बढ़ता है। अच्छे तो लगते हैं आम, मतलब आम तो ऐसे फल है कि अगर आप लेकर आ जाओ ना तो पता नहीं चलता कि कब ख़त्म हो जाते हैं और उससे वज़न थोड़ा जल्दी बढ़ता है, इसलिए आम को लेकर ही नहीं आई मैं। अगर लेकर आती तो मेरा मन करता है खाने का। हमारे घर में सबसे ज़्यादा आम मैं ही खाती हूँ इसलिए मैं नहीं लेकर आई। और बस यहाँ पर जो है ना आज मैं डोसा बना रही हूँ। डोसा की रेसिपी तो वैसे मैंने कई बार शेयर की है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करूँगी। मैं परफेक्ट डोसा बनाती हूँ, बहुत सच में मैं बहुत अच्छा डोसा बनाती हूँ। मैं खुद की तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने मार्केट में कई बार डोसा खाया है, इतना अच्छा नहीं बनता है, इतना अच्छा आप घर पर बना सकते हो। और मैं डोसा जो है ना चावल और मिक्स दाल का बनाती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, 2 हिस्से चावल लेती हूँ और 1 कटोरी मिक्स दाल लेती हूँ। मिक्स दाल में आप जिसके घर में जितनी भी दालें हैं सारा मिक्स कर लीजिए और 1 कटोरी उसकी भर लीजिए और 2 कटोरी चावल। हाँ, डोसा बनता कैसे अच्छा है मैं बता रही हूँ आपको। डोसा का चावल आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आप सोचो बासमती चावल का या काली मूंछ के चावल का आप डोसा अच्छा बना लो, नहीं बनेगा। थोड़े मोटे वाले जो चावल होते हैं जिनको हम चावल की तरह यूज़ कम करते हैं उसका डोसा बहुत अच्छा बनता है। तो बस ये दोनों भोजन कर रहे हैं। पंडित जी तो खा चुके हैं, बस बेटू खा रहा है यहाँ पे, तो मैं उसको गरम गरम बना कर दे रही हूँ। डोसा हो गए या फिर कुछ और अपन घर में वैसी वाली चीज़ें बनाते हैं ना तो उनको गर्म ही गर्म अच्छा लगता है। रोटियाँ तो पहले बना के रख लेते हैं और फिर साथ में बैठ के हम लोग खाते हैं। साथ के साथ में यहाँ पर पानी पूरी की जो आटा है ना उसको थोड़ा एक सा कर रही हूँ क्योंकि 1 घंटा उसको लगाए हुए हो गया है तो उसको थोड़ा सा मेरना पड़ता है क्योंकि मेरी जो सूजी थी ना वो थोड़ी मोटी थी। सबका खाना पीना हो गया है, बस अब मेरा ही रह गया है। तो बस 2-3 डोसे मैं अपने लिए बनाऊंगी। और मैं डोसा बनाते समय जो है ना इस तरह से तेल डाल देती हूँ तो बहुत अच्छा बनता है डोसा। और डोसे का तवा आप हमेशा लोहे का जो मोटा वाला तवा होता है ना उस पर यूज़ करो, सच में बहुत अच्छा डोसा बनता है। इसमें नॉन स्टिक का तवा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर अच्छा बनता भी नहीं है, केवल लोहे के तवे पर ही अच्छा बनता है। और यहाँ पर जो है ना मैंने साथ के साथ मिर्ची धो के रख दी है क्योंकि साथ के साथ अगर काम निबट जाएगा ना तो मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि किचन का घर का काम जल्दी से जल्दी हम फ्री करें और उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लें। लेकिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां इतनी होती है ना कि
फ्री होना बहुत मुश्किल होता है। सबका ध्यान रखना है, सबकी खुशियों का ध्यान रखना है, सबके मन का ध्यान रखना पड़ता है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है। तो ये सब काम जो है ना एक गृहिणी के ही होते हैं। अपने बेटे की चॉइस का ध्यान रखना होता है, पति की चॉइस का ध्यान रखना होता है। तो मतलब औरतों के सिर पे ना बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ख़ुद का भी ध्यान रखना होता है। बस यहाँ पे मैंने इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना दी हैं और बस गरम तेल कर दिया है। मैं यहाँ पे सरसों के तेल में ही इसको बना रही हूँ, तो थोड़ा आपको पीला पीले ये दिख सकती हैं, लेकिन सरसों का तेल थोड़ा ठीक रहता है, इस वजह से मैं सरसों के तेल में इसको बना रही हूँ। और हल्का हल्का इसको इस तरह से बेल कर मैं इसमें डालती जाऊँगी। लेकिन ये सारे काम अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप आ जाओ, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, ताकि ये काम जल्दी फ्री हो जाएगा और फिर थोड़ा मैं भी थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँगी। फिर अपन लोग आराम से बैठ कूलर में बैठ बातें करेंगे। तो बस ये भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने। तो बहुत हेल्प करते हैं, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना कि आप आ जाओ थोड़ा मेरी मदद कर दो, ये फ्री होते हैं ना तो पक्का मेरी मदद तो ज़रूर करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे हैं, साथ के साथ ये तल रहे हैं और मैं बेल रही हूँ, क्योंकि उनको बेलना नहीं आता है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं तल दूंगा, मैं बेल नहीं पाऊँगा। तो बस हम दोनों यहाँ पे बैठकर जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। इस तरह से गृहस्थी अगर चलती है ना तो अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, बहुत सारी बातें करना, अपने मन की बातें अपने साथ के पार्टनर को बताना। इससे जो है ना हमारा रिश्ता सच में बहुत मजबूत होता है। तो बस हम लोग ना अपने एक दूसरे के साथ टाइम बहुत बिताते हैं। जब भी एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है ना, कभी उस मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने देते। तो बस यहाँ पे ऐसे बातें करते करते हम लोगों की जो पानी पूरी है, जिसे हम लोगों के यहाँ पे टिक्की बोलते हैं, वो जो है ना बन के तैयार हो गई। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप पति पत्नी हों और आप लोगों की आपस में नहीं बनती, बहुत सारे ऐसे जोड़े मैंने देखे हैं जिनकी 2 मिनट भी अगर साथ में बैठ जाएं तो शायद उनकी बिल्कुल भी ना बने। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और मेरा ये मानना है कि जोड़ियाँ जो है ना ऊपर से बनकर आती हैं। अगर आप लोगों की आपस में नहीं बन रही है तो थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ, एक दूसरे के मन को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। सामने वाले के जब मन को हम समझ जाते हैं ना तो उसकी अच्छाई बुराई हमें सब कुछ अच्छा लगने लगती है। हम दोनों के बारे में मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है कि हम दोनों एकदम अलग हैं एक दूसरे के। आप ये समझ लीजिए नदी के 2 किनारे हैं हम लोग, साथ तो चलते हैं लेकिन एक दूसरे से एकदम अलग है। लेकिन फिर भी हम लोगों के एक दूसरे के प्रति जो है ना प्रेम सम्मान बहुत ज़्यादा है। भगवान इस चीज़ को नज़र ना लगाए, सच में एक दूसरे की भावनाओं को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे क्या चाहिए ये पंडित जी बहुत अच्छे से समझते हैं, पंडित जी को क्या पसंद है मैं शायद बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो बस इस तरह से जो है ना एक रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई हमें घुमा रहा है फिरा रहा है तो वही अच्छा है, नहीं, जो हमारे मन को अच्छे से समझ पाए वो रिश्ता हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो अगर आप लोगों की नहीं बनती ना तो एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, एक दूसरे के साथ थोड़ा बैठकर बातें करो, सामने वाले के मन को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो कि सामने वाले के मन में आखिर चल क्या रहा है। जब आप सामने वाले के मन को अगर पढ़ लेते हो ना तो फिर आप उसको अच्छे से समझने लगते हो। कभी कभी जो है ना चुप रहकर सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कभी घर में इस तरह का सामान बनाती हूँ ना, बर्तनों के बहुत ढेर लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये तो चले गए हैं, कुछ किताब वगैरह पढ़ रहे थे तो चले गए हैं अपना पढ़ने वगैरह, इनको पढ़ने का बड़ा शौक है। और मैं ऐसी हूँ, मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मतलब कोई मुझे किताब दे दे तो मुझे नींद आने लगती है। हाँ कभी कभी मन शौक पढ़ लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकती, मुझसे नहीं होता है। हर इंसान अलग टाइप का होता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ बर्तन साफ़, और अभी काम करते करते जो है ना दोपहर के 3 बज गए हैं। तो इस तरह से जो है ना दिन बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी गृहस्थी में थोड़ी सी नोक झोंक जाना है ना तो एक दूसरे के प्रति थोड़ा समर्पण की भावना रखिए। कहते हैं हम जितना बांटते हैं उतना हमको मिलता है। जब हम सामने वाले के मन को समझेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा सा चलेंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सामने वाला हमारे हिसाब से ना चले। तो थोड़ा सा समर्पण जब किसी के प्रति हम रखते हैं तो बहुत अंतर आता है इस चीज़ से। देखिए हम लोग तो, मैं और बेटू तो बाहर अक्सर खा ही लेते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन पंडित जी हमारे नहीं खाते हैं। तो उनकी भावनाओं को, उनके टेस्ट को ध्यान में रखना मेरा कर्तव्य है कि नहीं है बताइए। तो बस इस तरह से जो है ना एक दूसरे की भावनाओं को अगर हम समझेंगे तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे रिश्ते में। बस यहाँ पे मैंने फटाफट बर्तन साफ़ कर लिए हैं। अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा आराम करने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ।
मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मुझे मतलब मेरी शादी बहुत अच्छी चल रही है तो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, नहीं। लेकिन हाँ, मैंने ये अपने जीवन से ये सारी चीज़ें सीखी हैं, वो केवल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम दोनों पति-पत्नी में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा अलग हैं। लेकिन हाँ, एक-दूसरे के प्रति सोचते हैं, एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक-दूसरे के मन को जो है ना पढ़ लेते हैं और ये सारी चीज़ें समय के साथ-साथ हुई हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम लोगों की शादी हुई थी 1-2 साल तक तो मतलब ये हाल था कि हम छोटी-छोटी बातों पे झगड़ पड़ते थे, लोग हमारी बातों का तमाशा देखते थे। लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे हमारे अंदर समझदारी आई, वो जो झगड़े थे, वो जो हॉल में हुआ करते थे, वो कमरे तक सीमित हो गए और कमरे से जो है ना केवल मन तक सीमित हो गए और धीरे-धीरे जो है ना मन से वो चीज़ें निकल ही गई और एक-दूसरे के मन में जो है ना समा गए। तो हाँ, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो जो है ना देना पड़ता है और अगर आपने सोच लिया है ना कि हमें संबंध को जो है ना अच्छा बनाना है तो सच में बन जाता है। दूसरे के मन को पढ़ो और कभी पति पत्नी के झगड़े में कभी तीसरे को आने ही मत दो। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी फैमिली है, मैं भी बहुत बड़ी फैमिली से आई हूँ, जब भी किसी पति पत्नी का झगड़ा होता है, अगर उस झगड़े में परिवार वाले अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई अगर माँ बोल दे या बहन कुछ बोल ही देती है नॉर्मली ये सारी चीज़ें तो वो झगड़ा सच में बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी किसी के बीच में बिल्कुल मत बोलना, वरना बहुत बुरी स्थिति होती है। तो दोनों पति पत्नियों का संबंध तो ऐसा होता है, आज लड़ते हैं कल एक हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, जितना मुझे पता था उतनी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी आप लोग इतने प्रेम से रहते हैं, ऐसा क्या है? तो झगड़े तो हम में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों में झगड़े ही नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, झगड़े वगड़े सबके जीवन में होते हैं, जब जहाँ सोच नहीं मिलती वहाँ थोड़ा बहुत नोक झोंक होना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन हाँ, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की बातों को समझिए तो रिश्ता सच में खूबसूरत हो जाता है और सुकून से अगर आप लोग एक साथ बैठ सकते हैं ना तो सच में आपका रिश्ता सच में चल सकता है। बस यहाँ पे शाम का समय हो गया है, पेड़ों में मैंने पानी डाला है और मैं आ गई हूँ घूमने के लिए। पंडित जी वही अपना पाठ वगैरह कर रहे हैं, तो ये है मेरा खुद का वाला टाइम क्या है, बस वॉक जो है ना पूरी कर रही हूँ क्योंकि मुझे 20,000 स्टेप जो है ना पूरे करने हैं, तो बस यहाँ पे घूम रही हूँ। और पिछली वीडियो में मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, दीदी आप पहले से पतली हो गए हो, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब आप जो चाहते हो और वो आपको मिल जाए तो आपको सच में खुशी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा पतली नहीं हुई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी मुझे पतला होना भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला तो मैं घर पर रहकर भी हो सकती थी, लेकिन मुझे उस टाइप का पतलापन नहीं चाहिए। मुझे थोड़े से मसल्स जो है ना गेन करने हैं ताकि बुढ़ापा में हड्डी थोड़ी देर में टूटेंगी, इस वजह से। चलिए वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। और हाँ, वेट लॉस में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। रात के समय ठाकुर जी का हमने लगाया पानी पूरी का भोग और आप सब भी आ जाओ हमारे साथ छोटी सी पार्टी को एंजॉय करने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।